हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, हम कामना करते हैं कि कोरोना के इस दौर में आप सेफ होंगे, घर पे रह रहे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो प्लीज़ टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की संपूर्ण जन्म कुंडली पर। उससे पहले अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे बेल आइकॉन रहता है, उसे आप प्रेस करेंगे तो हमारे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलेंगे। तो वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो दोस्तों बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म कुंडली की। मुस्लिम कुशासन से भारत को मुक्त कराने वाले दुर्जय स्वप्नदृष्टा एवं महान योद्धा शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। उनकी जन्म कुंडली में शत्रु पक्ष का विषय थोड़ा विचित्र है। अब देखेंगे कि शत्रु स्थान का स्वामी जो कि शनि यहाँ पे बैठा है पराक्रम स्थान में, और वो शत्रु स्थान का स्वामी है, ये शत्रु स्थान है। यहाँ पे देखेंगे तो मकर राशि है जिसका स्वामी शनि पराक्रम के स्थान में बैठा हुआ है। इसलिए अपने बाहुबल द्वारा शत्रु पक्ष पर विजय पाने का साहस शिवाजी में था। यही नहीं, शनि की पूर्ण दृष्टि बुद्धि स्थान पर पड़ रही है। हम देखेंगे कि पहली, दूसरी और तीसरी दृष्टि जो शनि की है वो बुद्धि स्थान पर पड़ रही है, जहाँ पे उच्च घर में मतलब धनु राशि में बैठा केतु ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। पराक्रम स्थान पर गुरु की भी पूर्ण नवम दृष्टि पर शनि पर है। इसलिए शिवाजी बुद्धि की गूढ़ कला द्वारा शत्रु को परास्त करने में समर्थ हुए। हम देखेंगे कि सप्तम स्थान में बैठा हुआ गुरु, इसकी नवम दृष्टि ये शनि पर पड़ रही है। तो एक प्रकार से शनि को बल मिलता है, और शनि जो कि छठे स्थान का स्वामी होकर पराक्रम में बैठा है वो शत्रु को परास्त करने में सक्षम हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि और कौन से ऐसे योग हैं जिन्होंने शिवाजी को पराक्रमी बनाया। अब देखेंगे हम कि भाग्येश मंगल की पूर्ण दृष्टि पराक्रम स्थान पे पड़ रही है। भाग्येश मंगल हम देखेंगे कि यहाँ पे लाभ स्थान में बैठा हुआ है और उसकी चतुर्थ दृष्टि शनि पर पड़ रही है, पराक्रम स्थान पे पड़ रही है। और वो इसलिए ईश्वरीय बल का प्रयोग शत्रु स्थान पर शिवाजी महाराज करते थे। छोटी सी सैन्य एवं राज्य शक्ति द्वारा भी मुगल सम्राट से एक प्रकार रिवेंज लेने की अद्भुत उनमें शक्ति थी। इसके अतिरिक्त वह शत्रु पक्ष की समस्याएं सुलझाते हुए शत्रु का सामना करते रहे। तो ये सब पॉसिबल हुआ है जो मंगल की पूर्ण दृष्टि पराक्रम स्थान पे पड़ रही है, चौथी दृष्टि, तो उसके कारण वो पॉसिबल हुआ। एक प्रकार से शनि को यहाँ से भी बल मिलता है, तो इसलिए वो पराक्रमी राजा सिद्ध हुए। यदि इनके पास इतना बाहुबल, बुद्धिबल और ऐश्वर्य बल ना होता तो एक मुगल सम्राट से वो कदापि टक्कर नहीं ले पाते। अब हम देखते हैं कि और कौन से योग है। उनकी जन्म कुंडली में तीसरे घर में शनि उच्च का तो है, 11वें भाव में मंगल और राहु एक साथ बैठे हुए जो कि ऑलरेडी हमने देखा है। इसलिए उन्होंने काफ़ी लौकिक भी प्राप्त किया इन योगों के साथ। और उसके साथ हम देखेंगे कि उनके अष्टम स्थान में नीच का बुध बैठा है जो कि मीन राशि में नीच का बुध होता है। तो उनके जीवन में अशांति और सुख साधनों में कमी भी होती रही। ये कुछ योग थे कि जो जो अशांति लाते हैं उनके जीवन में। इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान पर एवं पराक्रम स्थान का स्वामी शुक्र लग्न से नवम स्थान में भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। यहाँ पे भाग्य स्थान होता है नवम स्थान, यहाँ पे शुक्र बैठा है जो कि ऑलरेडी कर्म स्थान और पराक्रम स्थान का भी स्वामी है। और पराक्रम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, अपनी सातवीं दृष्टि से वो पराक्रम स्थान को देख रहा है शुक्र। तो उससे होता क्या है कि पराक्रम में विशेष सहयोग उनको प्राप्त हुआ था। एक तो उच्च का शनि पराक्रम स्थान में है, दूसरे उसका मित्र शुक्र पराक्रम स्थान को अपने ही घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, और तीसरे गुरु की पूर्ण दृष्टि पराक्रम स्थान पर पड़ रही है। अतएव शिवाजी का पराक्रम
ये सराहनीय रहा। उनका लग्नेश सूर्य सप्तम स्थान में गुरु के साथ बैठा हुआ है। हम देखेंगे कि सप्तम स्थान में गुरु और सूर्य एक साथ बैठे हुए हैं। अब सूर्य लगन का स्वामी है, यहाँ पे सिंह राशि है, तो सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य, जो कि गुरु के साथ बैठा हुआ है। तो एक बहुत अच्छा योग माना जाता है। तो गुरु की और सूर्य की पूर्ण दृष्टि लगन पर होने से शिवाजी का पराक्रम सराहनीय रहा। ये दोनों एक प्रकार से जो योग हमने अभी तक देखे, उन्हें काफ़ी ख्याति देने वाले योग है। सूर्य और गुरु की जो लगन पर दृष्टि है, तो उससे उन्हें काफ़ी ख्याति, नाम सम्मान, ये सब उन्हें प्राप्त हुआ। अब हम आगे देखेंगे कि और कौन से उनके कुंडली में योग आते हैं। लग्नेश सूर्य की लगन पर पूर्ण दृष्टि होने से शिवाजी अत्यंत तेजस्वी रहे। ये सूर्य की दृष्टि जो लगन पर पड़ रही है, उससे वो काफ़ी तेजस्वी रहे। राजस्थान के स्वामी शुक्र द्वारा भाग्यस्थान पर बैठने से उन्हें राज्य संबंधी विषयों पर शक्ति प्राप्त होती रही। 11वें स्थान पर मंगल एवं राहु के साथ एक साथ बैठने से लाभ में सफलता रही। शिवाजी की जन्म कुंडली में चंद्रमा और बुध छोड़कर सभी ग्रह शक्ति प्रदान करने वाले हैं। धनस्थान पर बुध की उच्च दृष्टि, हम देखेंगे कि नीच का बुध अपनी सप्तम दृष्टि से इस धनस्थान को देख रहा है, जो कि उसकी उच्च दृष्टि है। कन्या राशि उसकी उच्च राशि होती है। तो बुध की उच्च दृष्टि और भाग्येश मंगल की पूर्ण दृष्टि धन कोश को बढ़ाने का सूचक है। लेकिन चंद्रमा 12वें स्थान का स्वामी होकर धन स्थान पर है, इसलिए कोश को हानि भी पहुंचती है। अब ये 12वां स्थान का स्वामी चंद्रमा होकर धन स्थान में बैठा हुआ है, इसलिए हम देखेंगे कि काफ़ी धनहानि के योग भी बनते थे। तो चंद्रमा के कारण वो योग बने। अभी हम देखेंगे कि बाहुबल के स्थान पर बैठे शनि की भाग्य स्थान पर नीच दृष्टि है, जबकि उच्च का क्रूर ग्रह भाग्य स्थान को देख रहा है। इसलिए शिवाजी पुरुषार्थवादी थे, लेकिन भाग्यवादी नहीं थे। तो ये शनि की नीच दृष्टि भाग्य स्थान पे जो पड़ रही है, तो उसके कारण हम कहेंगे कि वो भाग्यवादी नहीं थे, भाग्य का इतना साथ उनको मिला नहीं, लेकिन वो पुरुषार्थवादी जरूर थे, क्योंकि शनि पराक्रम स्थान में है। भाग्यस्थान पर बैठे शुक्र की पूर्ण दृष्टि शिवाजी के पुरुषार्थ स्थान पर पड़ रही है, इसलिए वह पूर्ण पुरुषार्थवादी बने। भाग्यस्थान के स्वामी मंगल की उच्च पूर्ण दृष्टि शत्रु स्थान पर पड़ रही है, इसलिए वह संघर्षवादी भी हुए। हम देखेंगे कि ये जो मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है, ये अपनी अष्टम दृष्टि शत्रु स्थान पर डालता है, जो कि मकर राशि है, जो मंगल की उच्च राशि है। तो इसके वजह से संघर्षवादी हुए, काफ़ी संघर्ष उनको सहना पड़ा। इन्हीं कारणों से वीरत्व का मार्ग उनको प्रशस्त हुआ। यह एक सैद्धांतिक बात है कि वीर पुरुषों का बाहुबल, धैर्य तथा शत्रु दमन बल अत्यंत बलवान होता है, जबकि सुख शांति प्राप्त करने की शक्ति दुर्बल होती है। और इसी के कारण शिवाजी सुख शांति की चिंता नहीं करते थे। वो सुख शांति से परे होकर स्वराज्य की स्थापना के लिए खुद के प्राणों की भी आहुति देने को तैयार ऐसे महान राजा थे। इसी कारण शिवाजी सुख शांति की चिंता नहीं करते थे और अपने कर्तव्य एवं धर्म पालन का निर्वाह करते रहे। उन्होंने साक्षात मृत्यु के साथ हजारों बार मुठभेड़ की, फिर भी अनाहत यशस्वी और वो काफ़ी सफल रहे। तो दोस्तों, ये थी कुंडली शिवाजी महाराज की, और ये पूरा विश्लेषण आपको अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच।